गलती तेरी है अंबा, और उसी पे इल्जाम लगा रही है तो। मेरी गलती? धोखा मुझे आपके बेटे ने दिया। दूसरी औरत उसने रखी हुई थी, जिंदगी भर मुझे अंधेरे में रखा, और आप कह रही हैं कि गलती मेरी है। आपको अपने बेटे की कोई गलती नजर नहीं आ रही? वाह बेबे। और उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया था कि मन्नू लड़की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया। क्योंकि आज जब आपने मुझसे ये कहा है ना कि ये सब में गलती मेरी है, तो मुझे अब और अच्छी तरह पता चल गया है कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया था। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था बेबे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे अपनी माँ जैसी औरत से कोई सहारा नहीं मिलेगा। शायद मुझे बाहर सहारा ढूंढने में मिल जाए, लेकिन मुझे मेरे खुद के घर में मेरी माँ से कोई सहारा नहीं मिलेगा। बेबे, आप एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझती। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती कि बेटियां भी बेटों से आगे हो सकती। अब तक मन्नू आपकी आंखों का तारा था, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि मन्नू एक लड़की है, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर हो गया। आपकी बहू जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए झूठ बोला, वो गलत हो गई। जिसने आपका इतने सालों से ख्याल रखा, आपके घर का काम किया, आपकी हर बात मानी, वो गलत हो गई। लेकिन आपका बेटा वो गलत नहीं हो सकता। बहुत दुख हो गया आपकी बात सुनकर बेबे। एक औरत इस तरीके का दुख तो समझ ही लेती है। अगर आपने ऐसा माहौल बनाया होता ना बेबे, तो मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन आपने ऐसा माहौल बनाया ही नहीं। आपने कभी वो विश्वास होने ही नहीं दिया अपने ऊपर। तो और क्या करती? झूठ बोलना पड़ा मुझे। गलती मेरी नहीं थी बेबे, गलती आपकी थी। अब मैं आपसे खुद कहती हूँ कि आप पंचायत बुलाइए और सबको बताइए कि मन्नू लड़की है, लड़का नहीं, और इस घर का वारिस नहीं, और इस गांव का शाह नहीं। और उसी के साथ साथ अपने बेटे के भी कांड बताइए कि आपके बेटे ने एक और शादी की थी और उसकी नाजायज औलाद है। अब तो आप जान गई हैं ना, तो जाके सबको बताइए। और जब आज बेबे गांव वाले आए थे, तब आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मन्नू एक लड़की है और उसे फैसला लेने का कोई हक नहीं है? अरे भाई, जिस चरण ने आपको दो बेटियां दी है, उसमें उतना दम था कि 2 लौंडे पैदा कर सके। एक घर के अंदर, दूसरा घर के बाहर। अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला ने एक लौंडा पैदा कर दिया। अब बताओ माता जी कि कुत्ता कौन हुआ? तो मैं कि आपका सपूत। इसी तरह आज तेरा गुरूर टूटा है दीना पवनिया। बड़ा गुरूर था तुझे अपने शाह पर, अपने चरण पर। एक झटके में सारे सुपने चकनाचूर कर गया। ओए कंजरिया, एक बारी मुझे कह के तो देखा होता कि तुझे अम्मा से शादी नहीं करनी। माँ थी मैं तेरी माँ। इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेरा सिर काट देता तो ठीक था, पर तेरी वजह से आज तेरी माँ का सिर झुक गया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी चरण, कभी नहीं। चरण, तेरा घर में रहने का फायदा क्या है?
वो साला लौंडा इतने दिनों से घर के अंदर रह रहा है और ये खबर मुझे बाहर बाजुओं से मिलती है। मैं क्या तुझसे नाराज ना हो सकी के पापा? मैं ना आज बड़ी ताजी ताजी खबर लेके आई हूँ। हाँ, वो बेबे है ना, कल रात से शराब पे शराब पी जा रही है और उस अम्बा की तो शक्ल तक नहीं देखनी बेबे ने। वाह, सारा संस्कारी परिवार एक साथ, क्या बात। कमाल है जगन। पता है, मैं समझती थी कि तेरा भाई गैरतमंद था, लेकिन नहीं, वो तो तेरा सगा भाई निकला। तेरे शाह बनने के रास्ते में एक और रोड़ा छोड़ गया। ओए, तेरी तो किस हक से मन्नू का बनाया हुआ खाना तुम बीजी के पास लेके चले गए? वो दीदी क्या मैं आपको दीदी कह सकता हूँ? वो बीजी, उनका खाना ठंडा हो रहा था, कल से कुछ नहीं खाया उनने, बस बिना सोचे समझे पी जा रही थी। मुझे फिक्र हो रही थी उनकी, तो खाना ले गया। सिमी, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना और अपने छोटे भाई मन्नू का भी। ये है पवनियों का नवा शाह, हमारा वारिस चरण पवनिया का बेटा। चरण ने अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला में एक लौंडा पैदा कर दिया। मेरे हाथ से खाएंगे ना? विजय! विजय! मन्नू की बीजी इस हालत में? मेरा कोई वारिस नहीं है, नहीं चाहिए मन्नू मेरे को। क्या सोच रही है? और सब पता है मुझे, तेरा मन्नू शाह नहीं बन सकता। यही बोला ना बेबे ने? ऐसा करके दोसना दिखा मुझे। किसने बोला तुझे कि मन्नू शाह नहीं बनेगा? मन्नू ही शाह बनेगा। मन्नू ही इस घर का वारिस है, चरण पवनिया का बेटा। और मैं देखती हूँ कौन रोकता है मन्नू को शाह बनने।